रिज़ल्ट आया, नंबर भी अच्छे आए। जब कोई नीट की तैयारी करता है तो नीट उसके लिए एक लाइफ का हिस्सा नहीं होता। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा शर्मा, बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैंने अपने 12th के पेपर दे दिए थे और मैंने डिसाइड किया कि मुझे नीट देना है। अब मैंने ड्रॉप लिया था क्योंकि मैं आरबीएससी से थी तो मुझे एनसीईआरटी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी चलती ही नहीं थी उस समय। तो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में ही सबसे पहले एनसीईआरटी खोली थी। मैंने ड्रॉप्स लिए, पता चला कि कैसे पढ़ना है और फिर इम्प्रूवमेंट भी आया। टेस्ट सीरीज़ में नंबर भी अच्छे आ रहे थे। फिर आया नीट 2024 का दिन। मैंने पेपर दिया, नंबर कैलकुलेट करे तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे 625 नंबर बन रहे थे उस वक्त, जब मैंने नंबर कैलकुलेट करे थे उस वक्त। तो बहुत खुश थे क्योंकि नीट 2024 के रिज़ल्ट से पहले ये एक डिसेंट स्कोर था एक जीएमसी मिलने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा था। सब खुश थे, मैं भी खुश थी। फिर आया नीट 24 का रिज़ल्ट का डे। मुझे अभी भी याद है कि वो जो रिज़ल्ट था वो कुछ समय पहले आ गया था, तो अनएक्सपेक्टेड था। मैं उस वक्त कोई घर का ही कोई काम कर रही थी, तब वो रिज़ल्ट आया था। तो मुझे पता भी नहीं था, भैया ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आया, नंबर भी अच्छे आए, 626 नंबर थे, लेकिन मेरी रैंक बहुत पीछे चली गई। जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी रैंक 20K के अप्रॉक्स आएगी, वहाँ मेरी रैंक 35K के अप्रॉक्स पहुँच गई थी। लगा था मेरे सपने टूट चुके हैं, क्योंकि जब कोई नीट की तैयारी करता है तो नीट उसके लिए एक लाइफ का हिस्सा नहीं होता, बल्कि कुछ समय के लिए वो पूरी लाइफ बन जाता है। फिर जब रिज़ल्ट ऐसा आया था तो मैं रो रही थी। 2 या 3 दिन बाद में मेरा एम्स बीएससी नर्सिंग का भी पेपर था। तो मैंने पिछले 1 महीने से पेपर हुआ था नीट का, तब से लेके और रिज़ल्ट तक मैंने किताब छुई भी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 2 या 3 दिन बाद में मेरे पेपर थे, तो मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उनको रिवाइज़ करके और मैं पेपर देने गई थी अपना, और मेरा पेपर अच्छा हुआ था। फिर सीबीटी मोड था ये पेपर, तो रिज़ल्ट भी जल्दी आया। एम्स बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट आया और आई सिक्योर्ड रैंक 190 इन एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम एंड फिर मुझे एम्स दिल्ली अलॉट हो गया था। मतलब मैं खुश थी पर फिर भी नहीं थी, लेकिन मेरे मन में वो सुकून नहीं था, कि मुझे लगता था कि मैं अपनी जर्नी लोगों को बता नहीं पाऊँगी, और मैंने अपना पूरा फर्स्ट ईयर बस यही सोचने में निकाल दिया। बट नाउ आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, क्योंकि एक टॉपर से ज़्यादा एक फेलियर आपको सिखा सकता है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। कैसे मैं अपने स्कोर को 626 तक ला पाई, क्योंकि नीट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं और मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी। मैंने नीट के टाइम पे कैसे लास्ट टाइम पे अपनी पूरे सिलेबस को रिवाइज़ किया, कैसे एनसीईआरटी रिवाइज़ करी, मैंने एग्जांपल्स याद करने के क्या ट्रिक्स लिए यूज़ करे, तो मैं इन सब के बारे में आपको अपनी अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आपने इतना सा भी मेरी इस वीडियो से रिलेट किया हो तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।